जय हिंद, जय भारत। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्रिक्स है क्या, जो ब्रिक्स है क्या, फिर ब्रिक्स प्लस क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे, और ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं इसको भी समझेंगे, और अमेरिका ब्रिक्स से क्यों डरा हुआ है इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये ब्रिक्स है क्या? तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स में 5 देश आते हैं, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स की जो स्थापना है 16 जून 2009 को हुआ था। ये पांचों पहले जब स्थापना हुआ था तो इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था। 2009 में इसकी स्थापना हुआ। 4 देश मिलकर किए, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। उसके बाद साउथ अफ्रीका आता है। तो यही जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स 5 देशों का एक समूह है जिसकी स्थापना 2009 में हुआ था। यह कोई सैन्य संगठन नहीं है। जिस तरह से नाटो है, नाटो सैन्य संगठन है, यह कोई सैन्य संगठन नहीं है। यह ब्रिक्स एक आर्थिक और रणनीतिक सहयोग मंच है जिसके मकसद सिर्फ यही है, विकासशील देशों की आवाज मजबूत करना और जो पश्चिमी देश का वर्चस्व है पूरी दुनिया में उसको खत्म करना। ये जो पश्चिमी देश है हर एक देश को चलाते हैं। देश जो विश्व है, दुनिया है, सिर्फ एक देश का नहीं है, किसी एक देश के माध्यम से नहीं चलेगा। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक संगठन है, लेकिन यह कोई सैन्य संगठन नहीं है। जिस तरह से नाटो है, मिलकर दूसरे देशों पर हमला करते हैं, उस तरह से ये ब्रिक्स नहीं है। ब्रिक्स एक आर्थिक और सामाजिक और रणनीतिक मदद करता है जो विकासशील देश होते हैं, जो गरीब देश होते हैं उनकी। लोग आगे बात करते हैं, जब ब्रिक्स में 5 देश हैं, 5 कंट्रीज हैं, तो ये ब्रिक्स प्लस क्या है? तो ब्रिक्स प्लस जो है 2024 से बहुत सारे देश जो है ब्रिक्स में जुड़े हैं और कुछ बहुत सारे देश ब्रिक्स में जुड़ना चाह रहे हैं। अभी वर्तमान की स्थिति जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ब्रिक्स में जुड़ना चाह रहा है, लेकिन उस बकलोलवा को इसमें जोड़ा ही ना जाए तभी ठीक है। तो 2024 से जो ब्रिक्स में नए देश जुड़े हैं वो सऊदी अरब है, यूएई है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है, ईरान है। अब सोचिए, दुनिया का जो पृथ्वी है, पृथ्वी का लगभग 40% आबादी ब्रिक्स प्लस में आ गई है, और दुनिया का लगभग 30% जीडीपी, दुनिया का लगभग 30% जीडीपी अब ब्रिक्स में है। इसीलिए इसे सिर्फ एक समूह नहीं बल्कि भविष्य का आर्थिक ब्लॉक कहा जाता है। अमेरिका है, अमेरिका ब्रिक्स से डरा क्यों है? जो अमेरिका है ब्रिक्स से डरा क्यों है? अब ये सोचिए, जो अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी वजह जो है यूएस डॉलर है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत यूएस डॉलर है। यदि आप तेल खरीदने जाओ तो भी वहां पे आपको यूएस डॉलर देना पड़ेगा। यदि आप कहीं पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार करो, एक देश से दूसरे देश से व्यापार करो, तब भी आपको जो व्यापार का माध्यम होगा वो आपको यूएस डॉलर से ही करना पड़ेगा। यदि आप आईएमएफ से लोन लेते हो तो जो आप लोन लेने की जो करेंसी होगी, लोन आपको सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में मिलेगा। यदि आप वर्ल्ड बैंक से लोन लेते हो तब भी आपको जो करेंसी मिलेगी वह यूएस डॉलर में ही मिलेगी। तो हर जगह से अमेरिका का ही फायदा हो रहा है, उसकी करेंसी मजबूत होती जा रही है, यूएस डॉलर मजबूत होता जा रहा है। तेल खरीदो, व्यापार करो, लोन लो, कुछ भी करो,
तो उसमें से आप 90% जो करेंसी यूज करोगे वो यूएस डॉलर होगा। मतलब सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर पर निर्भर है। तो यूएस डॉलर पर निर्भर है, तो जिसका वो करेंसी होगा वो दुनिया का बाप होगा। लेकिन जो ब्रिक्स देश है, आखिरकार अमेरिका डरा क्यों है? तो जो ब्रिक्स देश है वह कह रहा है कि हम लोग आपसी व्यापार जो करेंगे वो खुद की करेंसी से करेंगे, खुद की करेंसी से करेंगे और डॉलर को बाईपास करेंगे। ये बात ब्रिक्स ने कहा है। इस वजह से जो अमेरिका है, डोनाल्ड ट्रंप है, वो डरा हुआ है। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स ने एक खुद का, यहां पे यदि ध्यान देंगे तो ब्रिक्स ने अपना खुद का एक बैंक बनाया है, एनडीबी बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का विकल्प होगा। अब जैसे मान लीजिए कोई भी कुछ भी होता है, अमेरिका दूसरे देश पे सैंक्शन लगा देता है। अब सैंक्शन लगा लेगा तो वो दूसरे से व्यापार कंट्री से कर नहीं पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि अगला वाला व्यक्ति उससे डॉलर में ही व्यापार करेगा, और यदि वो देश वर्ल्ड बैंक से लोन लेने जाता है तो लोन नहीं मिलेगा। तो जिससे युद्ध होता है उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। तो ब्रिक्स ने एक खुद का एक बैंक बनाया, एनडीबी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अब सोचिए, एशिया, मिडिल ईस्ट, अफ्रीका एक साथ खड़े हो जाएं तो जो सारी दुनिया का एक देश का दबदबा है वह खत्म हो जाएगा, कंट्रोल हो जाएगा। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि यूएस को ब्रिक्स कैसे डिफीट कर सकता है। मतलब अमेरिका जो आप सबको पता है सुपर पावर, भाई अमेरिका प्रेजेंट टाइम की स्थिति देखा जाए वो जिसको नहीं उसके ऊपर सैंक्शन लगा दे रहा है, जो नहीं तो कर दे रहा है। तो इसको डिफीट कैसे किया जाए, ये सबसे बड़ी बात है। तो यह कोई युद्ध नहीं है, ब्रिक्स जो है वो ब्रिक्स कोई युद्ध नहीं करता है। यह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक संतुलन है। ब्रिक्स जो है ये आर्थिक और कूटनीतिक संतुलन है, जिसमें बाजार किसी देश को आगे लाना, विकसितशील देश को आगे लाना, लोन देना, किसी एक देश का दुनिया पर हावी ना होना, इसके लिए है ब्रिक्स। तो जो ब्रिक्स है, ब्रिक्स यूएस को कैसे डिफीट कर सकता है? तो आप सभी को पता है कि यूएस का जो पावर है वो डॉलर से बन रहा है, उसकी जीडीपी से बन रहा है। तो अब कोई भी यदि व्यापार किया जाता है तो उसका व्यापार डॉलर में न किया जाए। तेल गैस व्यापार आदि जो है वह खुद की करेंसी में करें तो अच्छा रहेगा, और डॉलर को बाईपास करें, जिससे डॉलर की स्थिति कमजोर होगी और अमेरिका कमजोर होगा। तो ब्रिक्स जो है वो डॉलर करेंसी को कम कर रही है, और जो गरीब देश हैं, साउथ ग्लोबल के जो कंट्रीज हैं उनको मजबूत करेगी। जितने विकसितशील देश हैं, गरीब देश हैं, उनको आगे आगे लाने की प्राथमिकता देती है ब्रिक्स। और जो ब्रिक्स है, अब सोचिए तेल हम खरीद रहे हैं, 90%, 90% का जो 90% नहीं सॉरी लगभग 50% का जो जनसंख्या है, आबादी है, वो ब्रिक्स की है। सारी दुनिया में लगभग 30% का जो सारी दुनिया में जो लगभग 30% का जीडीपी है वो ब्रिक्स का है। बिजनेस हम कर रहे हैं। तो किसी एक नेशन का राज कैसे हो सकता है? तो ब्रिक्स की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है वन नेशन कंट्रोल खत्म करना। तो ब्रिक्स का साफ संदेश है दुनिया सबकी है, किसी एक देश की नहीं है। इस संसार पर सबका अधिकार है, हर एक देश का अपना खुद का वर्चस्व, अपना खुद का अधिकार है। किसी एक
देश के द्वारा ये दुनिया नहीं चलेगी। तो आगे हम लोग बात करते हैं जो भारत है, भारत की भूमिका इस पर क्या रही। तो भारत सबको पता है, भारत हमेशा बैलेंसिंग रूल निभाता है, न पूरी तरह से पश्चिम की ओर होता है और ना ही पूरी तरह से ब्रिक्स के खिलाफ होता है। भारत विकास और शांति और समान अवसर का बात करता है कि हर एक देश को आगे बढ़ने का मौका मिले, भारत इसकी बात करता है। इसलिए भारत जो है ब्रिक्स का सबसे बड़ा चेहरा यदि कोई है तो वो है भारत, क्योंकि भारत की ही वजह से जितने भी साउथ अफ्रीका या अन्य देश, ईरान, यूथोपिया, इंडोनेशिया, वो भारत के चेहरे से ही ब्रिक्स में जुड़े हैं, क्योंकि जो भारत है वह बैलेंसिंग रूल को अपनाता है। तो जो ब्रिक्स है वह कोई खतरा नहीं है, यह एक विकल्प है, एक ऐसी दुनिया का विकल्प जहां पर शांति हो, शक्ति कोई एक देश के पास न हो, शक्ति बटी हो, फैसले मिलकर लिए जाएं और हर देश की आवाज सुनी जाए। ये है ब्रिक्स। ब्रिक्स कोई खतरा नहीं है। ब्रिक्स गरीब और विकसितशील देशों को आगे लाने की एक संगठन है, जिसमें शक्ति को बांटने की बात करता है, फैसले मिलकर लेने की बात करता है, हर देश की आवाज को सर्वोपरि रखता है, वो है ब्रिक्स। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी वाला लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने परिवार, दोस्त सबके पास वीडियो को भेजिए। तो हमारा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।